हेलो गाइस, आज हम रिएक्शन वीडियो बनाने वाले हैं शॉकिंग फैक्ट्स के ऊपर। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एंड वाले 2-3 फैक्ट्स बहुत शॉकिंग और अमेजिंग हैं और जिनको सुनकर मैं भी हैरान हो गया और आप भी हैरान हो जाएंगे। तो लास्ट तक वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अमेरिकन सोल्जर्स जानबूझकर अपनी जीप के आगे बड़े ब्लेड लगाते थे क्योंकि दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान पीछे हटते नाजी अक्सर सड़कों पर पतली तारें खींच देते थे जो हाई स्पीड पर मोटरसाइकिल राइडर्स की गर्दन काट सकती थीं। इसीलिए अमेरिकन्स ने अपनी जीप्स पर ब्लेड लगाना शुरू किया ताकि वो तारें कट जाए और उनके साथी सोल्जर्स की जान बच सके। सोवियत सोल्जर्स जानबूझकर अपने टैंक नदी में डुबो देते थे क्योंकि जब भी वो नदी पर पुल बनाते थे तो नाजी बॉम्बर्स ऊपर से उन्हें आसानी से देख लेते। इसलिए उन्होंने एक चाल चली। पाइप को टैंक के केबिन तक जोड़कर उन्होंने सारे गैप सील कर दिए और टैंक को सीधे नदी में चलाया। ऊपर से दुश्मन उड़ते रहे और नीचे टैंक बिना दिखे पार हो गया। ये है रिंग पिस्तौल। दिखने में तो बस एक सिंपल सी अंगूठी लगती है, लेकिन असल में ये दुनिया की सबसे छोटी और सबसे खतरनाक बंदूक है। पहले इसे खोलना पड़ता है, फिर इसके छोटे से चैम्बर में 6 गोलियां ठोकी जाती हैं। मैगजीन लॉक होते ही ये फुल रेडी हो जाती है। ट्रिगर दबाने पर ये एक के बाद एक फायर मारती है। शाम होते ही एक वियतनामी सोल्जर ने खुद को जमीन के अंदर TNT से भरे बैग के साथ गाड़ लिया। साथियों ने सिर पर घास और पत्तियां ढककर उसे पूरी तरह छुपा दिया। जैसे ही रात हुई और अमेरिकन सोल्जर्स का झुंड वहां से गुजरा, उसी पल उसने डेटोनेटर दबाया और धमाके में खुद के साथ पूरी फौज को उड़ा दिया। ये थे वर्ल्ड वॉर के फैक्ट्स और आगे चलते हैं दूसरे फैक्ट्स की तरफ। अगर तुम 1 साल के बच्चे को शकील ओनील जितना बड़ा कर दो तो वह करीब 7 फीट लंबा हो जाएगा और उसका वजन 300 पाउंड से भी ज्यादा होगा। उसे खिलाने के लिए तुम्हें बेबी फूड की 10 गुना ज्यादा मात्रा चाहिए होगी और हर मील के साथ दूध का एक बड़ा जग देना पड़ेगा। और क्योंकि वह रोज करीब 10 पाउंड तक पेशाब कर सकता है, तुम्हें उसे बदलने के लिए सैकड़ों डबल एक्सेल डायपर्स खरीदने पड़ेंगे। लेकिन बड़ा मुंह होने की वजह से उसकी काटने की ताकत भी काफी ज्यादा होगी जो खतरनाक हो सकती है। और अगर वह फिसलकर तुम पर गिर गया तो शायद नतीजा अच्छा नहीं होगा। जब एक हाथी गिर जाता है तो कुछ झुंड चलना रोक देते हैं और उसके आसपास चुपचाप खड़े रहते हैं। जबकि वह मर रही होती है, अपनी सूंड से उसे उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब वह आखिरकार मर जाती है तो वे उसके शरीर को बार बार छूते हैं और कभी कभी उसे टहनियों और मिट्टी से ढक भी देते हैं। फिर हफ्तों बाद अगर वे उसकी हड्डियों के पास से गुजरते हैं तो रुक जाते हैं और उन्हें धीरे से छूते हैं, जैसे उसकी याद को पहचान रहे हों। अगर आप एक प्याज को 600 फीट से ज्यादा बड़ा बना दें तो उसका ऊपर का हिस्सा काटने के लिए चेनसॉ की जरूरत पड़ेगी। फिर उसे बड़े क्रेनों की मदद से पलटकर नीचे की तरफ रखा जाएगा और उसे 16 हिस्सों में काटा जाएगा और मोटी केबल से उसकी परतों को बाहर की तरफ खींचा जाएगा जब तक कि वह पूरी तरह खिल न जाए। इसके बाद एक हेलीकॉप्टर की मदद से उस पर 800 टन आटा डाला जाएगा। फिर फायर ट्रकों से उस पर अंडे और दूध डाले जाएंगे और ऊपर से और आटा डाला जाएगा। आखिर में एक बड़े गड्ढे को खौलते तेल से भरकर उस प्याज को उसमें उतारा जाएगा। जब उसे बाहर निकाला जाएगा तो आपके पास कोलोसियम जितना बड़ा ब्लूमिंग अनियन होगा जो लगभग 1.3 करोड़ लोगों को खिलाने के लिए काफी होगा। जैसे ही माइनर लैंप में वाटर भरकर लीवर ऑन करते थे तो लीवर ऑन करने से वाल्व खुल जाती थी और ऊपर से वाटर नीचे के इन स्पेशल ग्रे रॉक्स पर गिरने लगता था, जिससे केमिकल रिएक्शन होकर फ्लामेबल गैस बनने लगती थी और यह गैस इस पाइप के थ्रू लैंप के नोजल से बाहर आती थी। और जैसे ही माइनर लैंप के ऊपर हाथ रखते थे तो वहाँ गैस इकट्ठा हो जाती थी और जैसे ही हाथ पीछे लेते थे तो इस फ्लिंट व्हील से स्पार्क क्रिएट होता था, जिससे लैंप लाइट अप हो जाता था। चोर ने पुलिस वाले पर बंदूक तानी, लेकिन जैसे ही उसने ट्रिगर दबाया तो पिस्तौल के हैंडल से जहरीले कांटे निकले और उसका हाथ तुरंत सुन्न हो गया। देखो, इस पुलिस वाले ने पहले से ही इस पल की प्लानिंग कर रखी थी और उसे धोखा देने के लिए खुद को पुलिस वाला बनाकर पेश किया था। और जब जहर ने उसके शरीर को बेहरकत कर दिया तो उसने अपनी बीवी और बेटी के कत्ल का बदला लेने के लिए उसे पूरी रात तकलीफ दी। सोल्जर्स जानबूझकर अपनी मशीन गन्स को झाड़ू की लकड़ियों से नकली बनाते थे। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान कभी कभी भारी गन्स को विमान से निकाल दिया जाता था ताकि वे तेज उड़ सकें, लेकिन इससे वे आसान निशाना बन जाते थे। इसलिए क्रू मेंबर्स लकड़ी की झाड़ू की डंडियों को काला रंग देते थे और उन्हें खाली गन टर्रेट्स के अंदर लगा देते थे। दूर से ये बिल्कुल असली गन बैरल्स जैसे लगते थे, जिससे दुश्मन को लगता था कि विमान अभी भी हथियारों से लैस है और इस तरह साधारण लकड़ी के टुकड़े एक जबरदस्त चाल बन जाते थे।
चीनी किसान बहुत ही सावधानी से एक ततैया के शरीर पर सफेद कपड़े का एक टुकड़ा बांध देते थे। दरअसल एशियाई विशाल ततैया एक दिन में 50 मधुमक्खियों को मार सकती है और पूरे के पूरे छत्त को आसानी से तबाह कर सकती है। इसलिए किसान ततैया पर कपड़े का एक टैग लगा देते थे, जिससे ड्रोन के लिए घने जंगल में उसके मुश्किल से मिलने वाले घोंसले तक उसका पीछा करना आसान हो जाता था और फिर वे उसके पूरे झुंड को खत्म कर देते थे। म्यूजियम के कर्मचारी जानबूझकर सैकड़ों कीड़ों को जानवरों के शीशे के बक्से में डाल देते थे। दरअसल ये डोमेस्टिक बीटल्स होते हैं। जैसे ही इन्हें डाला जाता है, ये बिना एक भी हड्डी को नुकसान पहुंचाए जानवर के शरीर के नर्म हिस्सों को खाना शुरू कर देते हैं और कुछ ही समय में पीछे सिर्फ जानवरों का एक साफ सुथरा ढांचा बचता है, जिसमें सबसे छोटी हड्डियां भी सही सलामत रहती है, जो म्यूजियम में दिखाने के लिए एकदम तैयार होता है। सैनिक विशाल अफ्रीकी चूहों को TNT की गंध याद करवाते थे और ट्रेनिंग के दौरान जब भी चूहा सही तरीके से TNT को पहचान लेता था तो कमांडो एक क्लिक की आवाज करते थे, जिसका मतलब होता था कि चूहे को इनाम में कुछ खाने को मिलेगा। इससे चूहे के दिमाग में यह बात बैठ जाती थी कि TNT ढूंढने पर उसे इनाम मिलेगा। अब चूहा मैदान पर चलता है और जैसे ही उसे TNT की गंध आती है, वह रुक जाता है और जमीन को खुरचना शुरू कर देता है, जिससे कमांडो को जमीन में छिपे बम का पता चल जाता है। सबसे चतुर मंगोल जनरल सिर्फ 5 फुट 6 इंच से 5 फुट 11 इंच की लंबाई वाले सैनिकों को ही अपनी सेना में भर्ती करता था। दरअसल युद्ध के दौरान मंगोल तीरंदाज अक्सर बिल्कुल सटीक निशाना लगाने के लिए अपने घोड़े पर खुद को तिरछा कर लेते थे, लेकिन अगर सैनिक बहुत छोटा होता तो वो अपने पैरों से घोड़े को पकड़ने में नाकाम रहता, जबकि ज्यादा लंबा सैनिक हाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से संतुलन खोकर गिर जाता। इसलिए एक औसत लंबाई वाला सैनिक तीरंदाजी की पोजीशन लेते समय अपने पैरों से घोड़े को बिल्कुल सही तरीके से पकड़ सकता था। जब रोलर कोस्टर अचानक नीचे गिरता है तो आपका शरीर नीचे जाता है, लेकिन आपकी आंतें ऊपर की तरफ तैरने लगती हैं। और जैसे जैसे राइड आगे बढ़ती है, आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आपके अंदर के अंग अपनी जगह से हिल रहे हैं, जब तक कि राइड रुक नहीं जाती। दरअसल आपकी आंतें शरीर के अंदर काफी ढीली तरह से जुड़ी होती हैं, इसलिए जब आप गिरते हैं तो आपके अंग थोड़ा पीछे रह जाते हैं, क्योंकि वे पूरी तरह से सख्त तरीके से जुड़े नहीं होते। इससे एक पल के लिए लगभग भारहीनता जैसा एहसास होता है और आसपास की नसें दिमाग तक तेज सिग्नल भेजती हैं, जिससे आपको लगता है कि आपका पेट नीचे गिर गया है। अंदर 2 छोटे छोटे नोजल हर कान की नली में डाले जाते हैं। उनमें से एक नोजल बहुत छोटे छेदों से गर्म सफाई वाला तरल अंदर भेजता है। यह तरल अंदर जमी हुई मैल को ढीला कर देता है और उसे अपने साथ घुमाते हुए बाहर ले जाता है। फिर दूसरा चैनल उसी तरल को वापस बाहर खींच लेता है और उसके साथ मैल भी बाहर निकल जाती है, इससे पहले कि तरल कान के पर्दे तक पहुंचे। हेडसेट के अंदर लगा एक छोटा पंप इस पूरे बहाव को संतुलित और नियंत्रित रखता है और एक वैक्यूम गंदे तरल को एक बंद कंटेनर में इकट्ठा कर लेता है, जिससे आपके कान की नलियां पूरी तरह साफ हो जाती हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। तो आप प्लीज़ बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करके लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू। और ये भी बताइएगा नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए।